लहुमा हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान कहती हैं 18वीं तरमीम के तहत विफाक और सूबों में कुछ मसाइल हल तलब हैं। हुकूमत के पास सिवा 2 साल जबकि हमें अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी। 5 साल के बाद आवाम फैसला करेंगे कि हुकूमती कारकर्दगी कैसी रही। विफाकी वज़रा को अहदाफ सौंपने से मुतल्लिक तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत अशिया खुर्दनोश पर 2,500 अरब सब्सिडी दे रही है। महंगाई एक चैलेंज है, लोगों पर ज्यादा बोझ नहीं डालना, ज़राअत पर खास तवज्जो देने की जरूरत है। पेंशन भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, एक्सपोर्ट बढ़ाने तक मुश्किलात से नहीं निकल सकते। 5 साल के बाद फैसला ये पब्लिक ने ये फैसला करना है कि क्या हमने उनकी जिंदगी बेहतर की या नहीं की, क्या हमने लोगों के लिए जो हमने उनसे वादे किए थे वो पूरे किए या नहीं किए। तो वो जो गवर्नेंस है वो तब तक जब तक कि सारी मिनिस्ट्रीज परफॉर्म नहीं करेंगी हम गवर्नेंस नहीं दे सकते। तो ये जो आज एक स्टेप लिया है और ये जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज नहीं है कि हम सीख रहे हैं, हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफा, ज्यादातर लोग पहली दफा पावर में आए। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की, और हर मिनिस्ट्री अपने ऊपर भी प्रेशर डालेगी कि उन्होंने अब ये टारगेट्स मीट करने हैं। और इन टारगेट्स के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे नजर आ रहा है, मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, वो है पावर मिनिस्ट्री का, जो सबसे बड़ा इस इतना कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सेक्टर है। इसमें इतने डिफरेंट चीजें हैं जिनको आपने सबको रैशनलाइज करना है, इन सबको सिंक्रोनाइज करना है। अगर हमने कोई भी आवाम को एक ऐसी बिजली देनी है कि जो एक उनकी वो अफोर्ड भी कर सकें, और साथ साथ ये जो कर्जों का पहाड़ चढ़ता जा रहा है, जो सर्कुलर डेट है, इसको कैसे बचाए। तो ये हमारे लिए, मैं अभी आउटलाइन कर देता हूं कि हमारी गवर्नमेंट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है पावर का। ये है हमारा नंबर 1 चैलेंज, जो हमें इस पे जितना भी हम काम करें और कोशिश करें, इसके अंदर कई फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में, कई हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। मज़ीद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में मईशत की समत को बेहतरीन करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना वबा के बावजूद मईशत के बारे में अच्छी खबर है कि ये कमाल अंदाज में पलट रही है। करंट अकाउंट नवंबर के दौरान भी $447 मिलियन सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल के $1 अरब 70 करोड़ के खसारे के बजाय करंट अकाउंट इस साल अब तक $1 अरब 60 करोड़ सरप्लस हो चुका है। मरकजी बैंक के ज़खायर $13 अरब तक बढ़ चुके हैं, जो कि 3 बरस में सबसे ज्यादा हैं। JUIFA में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मौलाना शुजाउल मलिक और साबिक सेनेटर मौलाना गुल नसीब ने मौलाना फजलुर रहमान को सिलेक्टेड कहने वाली मौलाना शेरानी की हिमायत कर दी। मौलाना शुजाउल मलिक ने कहा, JUI की तंजीम साजी और रुकनियत साजी में खयानत हुई। JUI के लोग सिलेक्टेड हैं। नून लीग के बयानिए पर अख्तर शेरानी को तहफुजात थे, जिसके बायस अख्तर शेरानी को फारिग किया गया। PDM में जमा लोग नैब की वजह से हैं। साबिक सेनेटर मौलाना गुल नसीब का कहना है कि जमीयत उलमा इस्लाम फे में नजरियाती कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी में अब पैसे वालों को आगे किया जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, हमजा शहबाज को मशवरा है वो अपना इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली को जमा कराएं। ऑपोजिशन खाली नारों के बजाय स्पीकर असेंबली को इस्तीफे जमा करवाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तिब्बी सहूलतों से मुत्तलिक गलत बयानी की है। नून लीगी तर्जुमानों ने भी मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। अगर आपने बेगम सफदर अवान साहिबा से और मीम लीग और नून लीग के साथ इजहार यकजहती करनी है तो अभी इसी वक्त उठे। टोटल आपका मेरा ख्याल कोई 100 कदमों के फासला भी नहीं है। चौधरी परवेज लाई साहब का दफ्तर है, वहां जाके आप जमा कराएं। जैसे मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब ने, इनमें से तो बहुत अच्छे निकले,
जिनके ऊपर इन्होंने जनाब बगावत का और पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन का इल्जाम लगाया हुआ था। हालांकि वो उन्होंने सीधा जाके चौधरी परवेज इलाही साहब के दफ्तर में अपना रिजाइन जमा करवाया है। तो इनसे मैं समझता हूँ थोड़ी सी शर्म और हया के कैप्सूल और गोलियां वो इस आले शरीफ को और इस नून लीग की लीडरशिप को उन्हीं से ले लेनी चाहिए, मियां जलील अहमद शरकपुरी साहब से, और उनके बताए हुए तरीके के मुताबिक इन सारों को अपने इस्तीफे इंक्लूडेड हमजा शहबाज साहब को चौधरी परवेज इलाही साहब के दफ्तर में जमा करवाना चाहिए। अब मैं आता हूं इशू की तरफ। मियां शहबाज शरीफ साहब 20 अक्टूबर 2020 को बेगम सफदर अवान साहिबा की जिद, बेगम सफदर अवान साहिबा की हठधर्मी, बेगम सफदर अवान साहिबा की उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ और बेगम सफदर अवान साहिबा की उनकी क्यादत के ऊपर अदम एतमाद की बुनियाद पर 20 अक्टूबर को तंग आके उन्होंने अदालत से जनाब अपने वकील के जरिए से अपनी बेल बिफोर अरेस्ट की दरखास्त वापस ले ली थी। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि ऑपोजिशन का नैब की कार्रवाइयों का मामला पार्लियामेंट में उठाने का फैसला। ऑपोजिशन ने सेनेट का इजलास बुलाने के लिए दोबारा रिक्वेजिशन जमा करवा दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा जफर उल हक कहते हैं नैब के जरिए सियासी इंतकामी कार्रवाइयों पर बहस का मामला एजेंडे में शामिल। बिजली, गैस, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का मामला भी एजेंडे में शामिल। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास 30 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बुलेटिन में बात करेंगे, एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस में एहसन इकबाल पर फर्द जुर्म आयद कर दी। एहसन इकबाल ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कहा कि जज ने पहले देखना होता है ये केस बनता भी है या नहीं। एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने कहा हम यहाँ ऐसी बातें सुनने नहीं बैठे हुए। जज ने एहसन इकबाल को बात करने से भी रोक दिया। जज का कहना था कि आपने कोई दरखास्त दायर करनी है तो करें या अपने वकील के जरिए बात करें। हम सामने पेश किया गया रिकॉर्ड देखकर कह रहे हैं ये बादियों नजर में केस बनता है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का मजीद कहना था कि बनी गाला का एनआरओ लेने वालों को माफ नहीं करेंगे। इमरान खान ने सैकड़ों गरीबों के घर गैर कानूनी करार देकर गिरा दिए। इमरान खान का घर रेगुलराइज करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में LNG रेफरेंस से मुतालिक केस की समाअत साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत में पेश हुए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने माजी में सबक नहीं सीखा और गलतियां कर रहे हैं। 2 माह से LNG पर सवालात का जवाब नहीं आया। माजी में प्लांट डीजल पर चलता था, अब LNG पर चल रहा है। घरों में गैस नहीं, वजीर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि NRO और LNG चोरों, चीनी आटा चोरों को दिया गया। 2.5 साल में होने वाला कोई एक मुस्बत काम बता दें। आज नारोवाल सिटी का केस चल रहा है, कल इंशाल्लाह करतारपुर का चलेगा। करतारपुर अदारी बगैर टेंडर की 17 अरब का है। वजीर आजम से लेकर पूरी हुकूमत झूठ बोलती है। हुकूमत झूठों का टोला है। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, राबिया इमरान समेत 6 मुलजमान की जायदादें मुंजमद कर दी गईं। डीजी नैब लाहौर ने तफ्तीशी अफसर के जरिए रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर मुलजमान ने हाजिरी मुकम्मल करवाई। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत ने 15 रोज तक छुपा कर रखी। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स में बता दिया गया। शहबाज शरीफ ने इस्तदा की है कि 15-20 साल से मेरा मुआयना करने वाले डॉक्टर्स को शामिल किया जाए, जिस पर जज ने हिदायत की कि आप तहरीरी दरख्वास्त दें, उसको देख लिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि कल सिर्फ हड्डियों के डॉक्टर्स जेल आए। हुकूमती मेडिकल पैनल में केसेस के डॉक्टर्स शामिल नहीं थे। आज अदालत पेशी के बायस डॉक्टर्स का बोर्ड आया। मेडिकल बोर्ड हैरान था दीगर डॉक्टर्स को क्यों शामिल नहीं किया गया। अब आपको अपडेट करें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं ज़िमनी इंतखाब हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित होगा। हुकूमत लॉन्ग मार्च से खौफजदा है। लॉन्ग मार्च 31 जनवरी के बाद किसी भी वक्त होगा। हुकूमती लोगों ने हाथ जोड़कर KP और मरकज में करप्शन पर NRO मांगा। हम सिलेक्टेड वोट चोर टोले से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे।
वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं अपोजिशन के चेहरों से मायूसी नजर आ रही थी। वजीर आजम की कुर्सी पर आने का आईनी और कानूनी रास्ता है। ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत गिरां फरोशी के खिलाफ सरगर्म है। गैर मयारी अशिया फराहम करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। जी हाँ वजीर, आपको बताते चलें कि वजीर मुआविन खुसूसी वजीर आला पंजाब का एक अहम बयान सामने आया है। कहती है कि अपोजिशन के चेहरों से मायूसी नजर आ रही थी। वजीर आजम की कुर्सी पर आने का आईनी और कानूनी रास्ता है। ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत गिरां फरोशी के खिलाफ सरगर्म है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहती हैं मरीम नवाज और बिलावल जरदारी शो पीस हैं। फैसले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करते हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज जरदारी दोनों अपने मुकदमों से निकलना चाहते हैं। बाकी किसी मामले से इनकी दिलचस्पी नहीं है। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाय करना है। लॉन्ग मार्च होगा, न इस्तीफे आएंगे, सारे अपनी तनख्वाह पर काम करेंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं नैब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीआरटी का मंसूबों अरबों से खरबों पर चला गया। नैब की हिरासत में इंतकाल किए गए लोगों का खून हुकूमत के हाथों पर है। कुछ लोगों ने साथ देने के लिए हाथ जोड़े हैं, नाम नहीं बताऊंगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर मिलाए हैं अपने हाथ और मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा कहते हैं कि नैब को सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नैब को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। बीआरटी का मंसूबा अरबों से खरबों पर चला गया। नैब की हिरासत में इंतकाल किए गए लोगों का खून हुकूमत के हाथों पर है। कुछ लोगों ने साथ देने के लिए हाथ जोड़े, नाम नहीं बताऊंगा। तो दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं तबीयत अब बेहतर है। सूबे के जरूरी सरकारी उमूर घर रहकर सरअंजाम दे रहा हूँ। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो कोरोना वबा के दौरान एहतियात करें, इंसदादे कोरोना SOPs पर अमल करना शुरू करें और जिंदगियों को भी महफूज बनाया जाए। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना ही कोरोना वायरस से निमटने का मुअस्सर जरिया है। अवाम हजूम वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं मोहल्लात में रहने वाले हुक्मरानों को अवाम के मसाइल का इदराक कैसे हो सकता है। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं PTI ने साबिका अदवार की दाखिला और खारजा पॉलिसियों को पूरी तंदही से जारी रखा हुआ है। कौम को रियासत मदीना और तब्दीली के नारों पर धोखा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि तालीमी इदारों को खोला जाए, मजीद बंद रहना मुल्क के मुस्तकबिल से खेलने के मुतरादिफ है। कौमी एयरलाइन की मलकियत न्यूयॉर्क के तारीखी होटल रूजवेल्ट को 94 साल बाद बिल आखिर बंद कर दिया गया। बताया गया है कि कोरोना की वजह से होटल खसारे में था। रोजवेल्ट होटल इंतजामिया ने न्यूयॉर्क के हुक्काम को होटल की बंदिश से आगाह कर दिया है। कोरोना के वबा फैलने के बाद होटल खसारे में चल रहा था। होटल बंद होने से 431 अफराद नौकरियों से महरूम हो गए। होटल को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान रवा माह मार्च में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि G20 ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खबर है। 1 अरब 70 करोड़ डॉलर के कर्जों की अदायगी मुअख्खर कर दी गई। वजारत इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक G20 मुल्कों की जानिब से पाकिस्तान के लिए तारीख का अहम तरीन रिलीफ मिल गया है। पाकिस्तान 1 अरब 70 करोड़ डॉलर की कर्जा वापस करने में आसानी होगी। वजारत इक्तिसादी अमूर डिवीजन के मुताबिक पाकिस्तान ने कर्जों की अदायगी मौखर करने के लिए 19 मुआहिदे किए, जिसमें पेरिस क्लब के रुकन ममालिक के कर्जे भी शामिल हैं। कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हुई और पाकिस्तान को इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए फंड्स की भी जरूरत है। पाकिस्तान ने G20 और पेरिस क्लब को बताया कि इंसदाद कोरोना इक़दामात के लिए पाकिस्तान को फंड्स की जरूरत है और कर्जे मौखर करने से पाकिस्तान ये रकूम इंसदाद कोरोना प्रोग्राम पर खर्च कर सकेगा।
मूसी कोरोना वायरस की बात करें। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 82 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 9,474 हो गई। मजीद 1,704 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,60,672 हो गई। 4,11,000 मरीज सेहत याब हो चुके। 40,261 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 82 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,688, सिंध में 3,352, खैबर पख्तूनख्वा में 1,553, बलूचिस्तान में 179, गिलगित बल्तिस्तान में 99, आजाद कश्मीर में 210 और इस्लामाबाद में 393 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 1,704 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 1,32,526, सिंध में 2,05,448 और बलूचिस्तान में 18,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000, इस्लामाबाद में 36,416, आजाद कश्मीर में 8,000 मरीज हो चुके। और अब टुडे वेदर। कि बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। महकमा मौसमियात ने बलाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत की पेशगोई कर दी। जी हां, कश्मीर, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध की तवक्को। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कश्मीर, बालाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में शदीद धुंध छाई रहने का इम्कान है। सवात के सियाहती मकाम मालम जब्बा में पहली बार स्नो फूड फेस्टिवल का इनाकाद किया गया है। मुल्क भर से सियाह रवायती खानों से खूब लुत्फ अंदोज होते रहे। देखते हैं लाल शेर खान की ये रिपोर्ट। सर्दी हो और फिर बुलंदी पर हो तो दिल कुछ कहने को करता है। सतह समंदर से 9,200 फुट बुलंदी पर वाक़े मलम जब्बा स्वात में आजकल हर सो सुपीदी छाई हुई है, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ स्नो फूड फेस्टिवल का इनेकाद कराया गया, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने सजाए गए। और यहाँ फूड फेस्टिवल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहले बच्चे ऊपर गए, वहाँ से हम लोग अभी आए और फूड फेस्टिवल हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फूड फेस्टिवल बहुत अच्छा है। यहाँ का सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारे कराची के हिसाब से बहुत ज़्यादा सर्दी है। फेस्टिवल बहुत अच्छा। स्नो फूड फेस्टिवल के मौका पर सयाहों और मुकामी लोगों ने खाने के साथ साथ बुलंद तरीन चेयर लिफ्ट के भी मजे लिए और खूब हल्ला गुल्ला किया। स्वात में सयाहत को फरोग देने के लिए आए रोज सयाहती मुकामात में उस तरह के इवेंट मुनक्किद कराने में आवाम खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। कैमरा टीम के साथ लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से।
ज़टलान और लूका। ब्राजील के रोनाल्डो समेत 17 अजीम फुटबॉलर ये एजाज अपने नाम कर चुके हैं। जी हां, पुर्तगाल से ताल्लुक रखने वाले अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हिस्से में एक और बड़ा एजाज जादूगर फुटबॉलर 2020 का गोल्डन फुट अवार्ड भी ले उड़े। इन्हें कैरियर में पहली मर्तबा इस अवार्ड से नवाजा गया है। गोल्डन फुट अवार्ड की रंगारंग तकरीब मोनाको में मुनक्कद हुई। कोरोना की वजह से तकरीब शायकीन से खाली एडिटोरियम में मुनक्कद हुई। और अब खबर हुई एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से। नाजरीन, खुद को खबरों में रखने का हुनर तो कोई अदाकारा मीरा से सीखे। इसी सिलसिले की एक और कोशिश में अदाकारा मीरा ने अपना मोबाइल गुम होने का वावेला शुरू कर दिया और वीडियो पैगाम सोशल मीडिया के स्पर्द कर दिया। अदाकारा मीरा हूँ और कोई खबर न दे, ये तो हो नहीं सकता। अब अदाकारा मीरा को कुछ मिला नहीं तो अपना मोबाइल ही गुम कर दिया। ऐसा ही एक वीडियो पैगाम मोबाइल पर अदाकारा मीरा ने सोशल मीडिया की जीनत बना दिया और उनका मोबाइल गुम हो गया है। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा फोन मिसप्लेस हो गया है। फोन मिसप्लेस हो गया है। आईफोन। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा फोन मिसप्लेस हो गया है। आईफोन। अदाकारा मीरा ने मोबाइल गुम होने का तो कह दिया और साथ ऐलान भी कर दिया कि किसी को उनका मोबाइल मिले और वापस कर दे उसे 5 लाख रुपए दूंगी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा फोन मिसप्लेस हो गया है। आईफोन। और अगर किसी को भी मेरा फोन मिले मैं 5 लाख रुपया इनाम दूंगी। हैरत की बात कि कीमती मोबाइल फोन और ढूंढने वाले के लिए 5 लाख रुपए का बड़ा ऐलान वो अदाकारा कर रही हैं जो कोरोना लॉकडाउन के दौरान माली मुश्किलात का रोना रोई और लाहौर आर्ट्स काउंसिल में आर्ट स्पोर्ट्स फंड से माली इमदाद की अपील करते हुए फॉर्म भी जमा करवाया और 5,000 रुपए महाना की हकदार भी ठहरी। कीमती मोबाइल रखने वाली अदाकारा मीरा कोरोना लॉकडाउन के दौरान अमेरिका में थी तो उन्होंने वतन वापसी के लिए वजीर आजम से मदद की अपील भी की थी। लॉलीवुड के बाद हॉलीवुड से आपको अपडेट करें तो मजलूम औरत की